जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको भगवान गणेश जी की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना झूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो। तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लेना। बहू ने सास के कहा, ठीक है माँ, मैं अभी पानी भर करके लेके आती हूँ। और बहू चली जाती है। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहाँ पर सबसे पहले अपने साड़ी में बांधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ दिया और उसकी बाटियाँ बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था। तो उसकी आंच में उसने वह बाटियाँ सेक लीं। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था। तो गणेश जी की तौंद में घी लगा हुआ था। उसने उससे बाटियां चुपर कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लगा और कोई हवन करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर जो उंगली चढ़ी हुई है वह गणेश जी उंगली हटा लें। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलवाए, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सब तक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, यह कैसे हटा देगी, परंतु हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तब एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दो, इसे भी प्रयास करने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक से उंगली हटा दे। बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मेरे गणेश से गणेश जी के मंदिर तक एक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। अब बहू ने अपने घाघरे पेटीकोट में धोबना कपड़े धोने का हथियार छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में ढोकना निकालकर गणेश जी से बोली, क्यों रे गणेशा, मैं घर से आटो लेकर के आई। कुआं पर मैंने वह आटो गूंथ्यो और मुर्दा की आँच से मैंने सेक लियो और तो कहते थोड़ा सा घी ले लियो तो तूने उंगली नाक पर चढ़ा ली। अभी नाक पर से उंगली हटाएगा कि नहीं हटाएगा, मैं एक बेलन मारूंगी तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए और बोले, यह तो बावली है, अगर इसने मेरे को मार दिया तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और गणेश जी ने फटाक से नाक पर से उंगली हटा ली। पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश अनुसार 5 गांव की जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे डोकरी की बहू के टूटे वैसे सबके टूटियो। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके टूटियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री गणेश।